हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आइए गाइस, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं गाइस। बिल्कुल बेसिक से त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, समझते हैं गाइस। इस त्रिकोणमिति में हमें सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में समझना है गाइस। उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज गाइस। तो आइए गाइस, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ABC एक त्रिभुज है गाइस। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B जो है वो समकोण है। B समकोण का मतलब ये होता है गाइस कि हमको B के पास 90 डिग्री बनाना है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा गाइस। तो देखिए, एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री हो गया गाइस। एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं गाइस। तो एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ बना गाइस। तो समकोण त्रिभुज में ये जो नीचे होता है गाइस, अगर थीटा कोण यहाँ बनता है गाइस, अगर थीटा कोण C पर बनता है, यानी थीटा मतलब न्यून कोण। न्यून कोण उस कोण को कहते हैं गाइस एक्यूट एंगल। उस एंगल को कहते हैं जो 0 से बड़ा हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, उसे न्यून कोण कहा जाता है गाइस। तो ये भी न्यून कोण है और यहाँ ए पे जो बन रहा है वो भी न्यून कोण है गाइस। तो न्यून कोण अगर सी पे बनता है गाइस, तो इसके सामने वाले भुजा, न्यून कोण जहाँ बनता है गाइस उसके ठीक सामने वाले भुजा लंब कहलाता है। और न्यून कोण जो ये नीचे वाली भुजा है गाइस, त्रिभुज की भुजा BC, ये आधार कहलाता है गाइस। और कर्ण, कर्ण हमेशा 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यानी 90 डिग्री यहाँ बन रहा है B पे, तो B के सामने जो भुजा रहेगी उसे कर्ण कहते हैं गाइस। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं गाइस। और आधार को गाइस बेस बोला जाता है इंग्लिश में। और लंब को परपेंडिकुलर। तो गाइस, इस त्रिभुज में हम लोग आधार, कर्ण और लंब समझ गए। अगर थीटा कोण यानी न्यून कोण C पर बनता है गाइस, तो ये लंब होगा, क्योंकि थीटा के न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और ये आधार होगी। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। अगर गाइस थीटा कोण ऊपर बने, यहाँ A पे बने गाइस, ध्यान से देखिएगा, अगर थीटा कोण A पे बनते हैं तो A के सामने वाली भुजा ये BC हो जाएगी और BC जो है वो लंब हो जाएगा। BC लंब हो जाएगा और ये AB जो है वो आधार हो जाएगी। यानी लंब और आधार चेंज होती है थीटा कोण के वजह से। थीटा कोण अगर यहाँ C पे बनेंगे गाइस, तो लंब जो है ये AB होगी। थीटा कोण के सामने ये AB जो है ये भुजा ये लंब हो जाएगी। अगर थीटा कोण A पे बनते हैं गाइस, तो इसके सामने वाले भुजा BC ये लंब हो जाएगी गाइस। लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता गाइस। कर्ण हमेशा अपनी जगह पर फिक्स है, वो कभी नहीं बदलता गाइस। तो थीटा कोण अगर बदलेगा तो लंब और आधार भी बदलता है गाइस। थीटा कोण यहाँ नीचे बनेगा गाइस C पे, तो लंब यही रहेगी, आधार यही रहेगी और कर्ण अपने जगह पर फिक्स है। तो गाइस, आइए हम लोग इनमें 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना गाइस। वो 6 चीज़ क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला है गाइस साइन थीटा, फिर है गाइस कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। गाइस, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं गाइस, एक एक चीज़ को बताएंगे, हर फॉर्मूला को प्रूव करके आपको दिखाएंगे गाइस। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। इन्हीं 6 चीज़ों के बारे में पूरे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना गाइस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है गाइस, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लंब
तो लम यहाँ लिखेंगे लम बटा कर्ण। तो ये लम बटा कर्ण किसके बराबर होता है गाइस? साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण। तो लम को क्या कहेंगे गाइस? लम ये है, ये वाली भुजा लम है, तो इस भुजा का नाम ए बी है, ए बी बाई कर्ण क्या है गाइस? कर्ण है ए सी। तो लैम थीटा साइन थीटा बराबर ए बी बाई ए सी। आइए कोसेक थीटा निकालते गए। तो गाइस साइन थीटा का जस्ट उल्टा, इसका अपोजिट, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा गाइस। साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर इसको उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लम, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है गाइस, और कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है गाइस। तो आइए कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है गाइस आधार बटा कर्ण। गाइस कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हुआ गाइस। तो यहाँ पे आधार क्या है? बी सी, और कर्ण क्या है गाइस? ए सी। आइए सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा गाइस? इसको उलट देंगे, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा गाइस, यानी कर्ण जो है वो ए सी है और आधार जो है वो बी सी है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर गाइस लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब क्या है गाइस? तो यहाँ पर लंब जो है वो ए बी है और आधार जो है वो बी सी है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है गाइस? तो कॉट थीटा इस टैन थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा इस टैन थीटा का उल्टा होता है, तो हम भी टैन थीटा के मान को उलट देंगे तो कॉट थीटा का मान आ जाएगा, यानी आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो आधार क्या है गाइस? आधार बी सी है और लंब ए बी है। तो गाइस इन्हीं 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है गाइस। आइए हम लोग बिल्कुल आसानी से इनको 6 चीज़ों के बारे में समझ चुके होंगे। इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी बताएंगे गाइस। उस ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं गाइस। गाइस इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसको पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं गाइस। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था। तो वो जो है वो ये बताए थे कि कर्ण जो है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है यानी ए सी, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। इन दो भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर करना है गाइस। उन्होंने फॉर्मूला दिया था जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो फॉर्मूला प्रमेय ये था गाइस कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण इतनी बड़ी भुजा है गाइस, ये भुजा इतनी बड़ी है, उन्होंने बताया कि कर्ण इतनी बड़ी भुजा होती है कि लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर आएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। कर्ण इतनी बड़ी भुजा है। तो गाइस इसी फॉर्मूला को गाइस पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, आधार छोटी भुजा है और लंब भी छोटी भुजा है ये कर्ण की तुलना में। तो गाइस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है गाइस। तो कर्ण बराबर क्या होगा गाइस? कर्ण बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो गाइस स्क्वायर इधर से हटता है गाइस, तो बराबर को उधर जाकर रूट बन जाता है गाइस। बराबर को उधर जो भी चीज रहे, कुछ भी लिखा हो, उन सब पर रूट लग जाएगा गाइस। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन पर रूट लग जाएगा गाइस। इधर से पावर यानी इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर को उधर
ये रूट लग जाएगा, जो भी चीज़ इधर लिखा रहेगा उस पर रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है गाइज, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आइए गाइज हम इसी फॉर्मूला से, ये मेन फॉर्मूला है गाइज जिसे पाइथागोरस फॉर्मूला कहते हैं, इसी फॉर्मूला से गाइज हमने कर्ण बराबर निकाला। आइए गाइज हम लम बराबर भी निकालेंगे और आधार बराबर भी निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। तो पहले हम लोग लम स्क्वायर बराबर निकालते हैं गाइज कि लम स्क्वायर बराबर क्या होगी। तो जिस इन लम स्क्वायर निकालना है गाइज, तो जिन्हें निकालना है उनको अकेले रखना गाइज, उनके साथ कोई भी चीज़ नहीं रहना चाहिए। तो लम स्क्वायर को निकालना है गाइज, तो लम स्क्वायर को अकेले रखना पड़ेगा। लम स्क्वायर को अकेले रखने के लिए गाइज आधार स्क्वायर को इधर से भगाना पड़ेगा। तो गाइज आधार स्क्वायर इधर से भागेगा गाइज, तो इधर कर्ण स्क्वायर पहले से है, आधार स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर भागेगा। तो बराबर के इधर भागने पर, बराबर के इधर उधर भागने पर साइन चेंज होता है गाइज। जो भी चीज़ बराबर के उधर जा रहा है तो उसका साइन बदल जाता है, यानी प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस बन जाता है। तो गाइज इधर पहले से कौन है, इधर पहले से कर्ण स्क्वायर पहले से है और इधर से आधार स्क्वायर आ रहा है, तो आधार स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा गाइज। गाइज हमने लम स्क्वायर बराबर निकाल चुके हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। गाइज सिर्फ लम बराबर क्या होगा गाइज, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सिर्फ लम हो जाएगा, या स्क्वायर हट जाएगा गाइज। स्क्वायर जब हटाते हैं तो ये बराबर को उधर जाकर रूट बन जाता है। इधर कुछ भी लिखा हो, जो चीज़ इधर लिखा हो उसे वैसा ही उतार लेंगे और इस पर रूट चढ़ा देंगे। ये कब होता है गाइज, रूट कब चढ़ता है, जब इधर से स्क्वायर को भगाएंगे। ये स्क्वायर किसी के पावर में 2 लिखा रहता है उसको स्क्वायर कहा जाता है, स्क्वायर को इधर भगाएंगे तो ये रूट बन जाएगा। इधर जो भी चीज़ लिखा रहेगा गाइज उस पर रूट लग जाएगा। तो गाइज ये फॉर्मूला निकल गया, कर्ण बराबर और ये लम बराबर। उसी तरह से गाइज आधार बराबर निकालेंगे। गाइज आधार बराबर निकालना है तो सबसे पहले आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे गाइज। आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो लम को भगाना पड़ेगा गाइज, तभी तो आधार स्क्वायर जो है वो अकेले बचेगा। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और लम को इधर से भगाएंगे गाइज, तो लम का साइन जो है यहाँ पे प्लस है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब प्लस है, प्लस वाला चीज इधर आता है तो माइनस हो जाता है, माइनस लम स्क्वायर। गाइज ये हमने आधार स्क्वायर बराबर निकाला, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। हमें सिर्फ आधार बराबर निकालना है गाइज। तो आधार बराबर क्या होगा गाइज, आधार बराबर इधर जो भी चीज लगा है उस पर ये स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा तो रूट बन जाता है गाइज, यानी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। गाइज यही पाइथागोरस प्रमेय थी गाइज, जिससे हमने कर्ण बराबर निकाला फॉर्मूला गाइज, लम बराबर निकाला और आधार बराबर निकाला गाइज। ये इसी फॉर्मूला को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं गाइज। तो इसे याद कैसे करेंगे गाइज, तो ऐसा समझिए कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा है और लम और आधार सबसे छोटी भुजा होती है। कर्ण से छोटी भुजा 2 है, एक है आधार और एक है लम। तो बड़ी भुजा का मान निकालना है गाइज, सबसे बड़ी भुजा का मान निकालना है तो दोनों छोटे वाले भुजा को स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो बड़ी भुजा जो है वो निकल जाएगी। यानी दोनों जो है छोटी भुजा को स्क्वायर करके जोड़ देंगे गाइज, ऐड कर देंगे तो ये कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। यानी कर्ण स्क्वायर इतनी बड़ी भुजा है कि दोनों छोटे भुजा को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब ये कर्ण स्क्वायर आएगी। यहीं से इसी फॉर्मूला से गाइज ये 3 फॉर्मूला और बनते हैं। तो गाइज वीडियो को पॉज कर करके और इसको नोट कर सकते हैं गाइज। बिल्कुल आप लोग को बेसिक से बता रहे गाइज, और इस चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट मैथ कराया जाएगा गाइज। इस चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट मैथ होगा गाइज, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइज।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं गाइस कि इस चैप्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। गाइस कमेंट ज़रूर करें, आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे, हम आपको और भी अच्छे से पढ़ाएंगे गाइस, और भी अच्छे से नए नए ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे गाइस, पढ़ाएंगे गाइस। ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये सब जो था गाइस, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ साइन थीटा लिख दिए गाइस, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है गाइस, कॉसेक थीटा। यहाँ कॉस थीटा लिख दिए गाइस, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है गाइस, सेक थीटा। यहाँ टैन थीटा लिख दिए गाइस, टैन थीटा का उल्टा होता है गाइस, कॉट थीटा। सीधा साइन थीटा ऊपर है गाइस, इसका जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, उसको नीचे लिखेंगे। कॉस थीटा ऊपर है गाइस, उसका उल्टा जो है सेक थीटा, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, उसके सामने। और टैन थीटा होता है गाइस, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, तो टैन थीटा के ठीक नीचे कॉट थीटा को लिखेंगे गाइस। यहाँ लिखना लाल, LAL, लाल। और इसके नीचे लिखेंगे गाइस कक्का, KA। यही ट्रिक है गाइस। तो इसको, इस ट्रिक को ऐसा याद करना है गाइस कि काका जो है, कक्का को गाइस काका समझेंगे कि काका जो है, अंकल जो है, वो अपने बाल लाल करवा लिए। बाल हमेशा, सर का बाल जो है गाइस, हेड, वो लाल है, तो सर जो है ऊपर रहता है गाइस, इसीलिए लाल को ऊपर रखना है। यानी कि कक्का का जो सर है वो लाल है, तो सर हमेशा ऊपर होता है, तो लाल को ऊपर रखना है। यानी ऐसा समझना है कि उन्होंने बाल को लाल करवा लिया है, तो लाल को ऊपर रखेंगे गाइस और कक्का नीचे रहेंगे, कक्का का सर जो है ऊपर लाल है। यही है गाइस ट्रिक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है गाइस, L से लंब, K से कर्ण, A से आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा गाइस, तो कॉसेक थीटा नीचे है, तो कर्ण बटा लंब। उसी तरह से गाइस कॉस थीटा बराबर A से आधार, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा गाइस, सेक थीटा नीचे, इसलिए इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। उसी तरह से गाइस टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि टैन थीटा ऊपर है इसलिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कॉट थीटा बराबर गाइस आधार बटे लंब। गाइस यही ट्रिक थी कि कक्का का सर लाल है, कक्का नीचे है, उसका सर जो है ऊपर है, सर हमेशा ऊपर ही होता है गाइस, तो कक्का नीचे है, उसका सर ऊपर है जो लाल है। यही ट्रिक्स है गाइस। हम ट्रिग्नोमेट्री के इन जो 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है गाइस, कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। इनको याद कर लेंगे गाइस, इनको याद करने के लिए यह ज़बरदस्त ट्रिक है गाइस। तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे गाइस कि ये ट्रिक आपको कैसे लगी गाइस। ये ट्रिक को अगर समझ गए होंगे गाइस, तो ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। आइए हम कुछ आगे फॉर्मूला बताते हैं गाइस। हमने अभी तक पढ़ा है कि साइन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है गाइस, कोसेक थीटा बराबर। तो साइन थीटा एक सीधा, साइन थीटा सीधा है गाइस, इसका उल्टा है कोसेक थीटा। यानी एक सीधा और एक इसका उल्टा, इसका अपोजिट, इन दोनों को गुना करेंगे गाइस तो एक मिलेगा। यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट हुआ गाइस, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, एक सीधा एक इसका उल्टा, या इसको सीधा मानेंगे तो इस साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो गाइस साइन थीटा को हम सीधा मानते हैं, तो सीधा और इसका उल्टा, यानी साइन थीटा और इसका उल्टा, एक सीधा और इसका उल्टा, इन दोनों को गुना करेंगे तो एक आएगा। ठीक, कैसा आएगा गाइस, आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो साइन थीटा बराबर अभी हमने माना था लाल और कक्का और लाल से, तो साइन थीटा बराबर होता है गाइस लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा के जगह पे लंब बटा कर्ण लिख देंगे गाइस,
इंटू है, गुना है तो गुना देंगे। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको उलट देंगे गाइज, कर्ण बटा लम। तो देखिए लम से लम कटेगा गाइज और कर्ण से कर्ण कटेगा, क्योंकि बीच में जब गुना रहता है गाइज तो तिरछा तिरछी कटता है गाइज, तिरछा तिरछी ऊपर नीचे, यहाँ कर्ण से कर्ण, ये ऊपर था ये नीचे था और तिरछा तिरछी था, और लम से लम कटेगा। ये पूरा कटा गाइज एक बार में। तो ये प्रूफ हो गया गाइज कि एक सीधा एक इसका उल्टा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा जब गुना में रहेंगे, एक सीधा और उसका उल्टा वाला गुना में रहेंगे, तो वो हमेशा एक आएगा गाइज। तो गाइज यहाँ से आपको और भी फॉर्मूले मिलेंगे गाइज। तो चलिए हम लोग और फॉर्मूले बनाते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है गाइज, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। इन दोनों को गुना करेंगे तो एक मिलेगा। उसी तरह से गाइज टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होते हैं गाइज। ये 3 फॉर्मूला है गाइज। अब इस पहले वाले फॉर्मूले से गाइज 2 फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे बनेंगे ये देखिए, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, यहाँ से सिर्फ हम साइन थीटा का मान निकालेंगे गाइज। जिसका मान निकालते हैं उसको हमेशा अकेले रखना है, ना उसके साथ प्लस में कोई रहना चाहिए, ना उसके साथ माइनस में कोई भी चीज़ रहना चाहिए, और ना उसके साथ गुना में कोई चीज़ रहना चाहिए। तो गाइज इधर कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा के गुना में है, तो कॉसेक थीटा को इधर से भगाना पड़ेगा, तभी ये अकेले रहेंगे। तो साइन थीटा लिख देंगे गाइज। ये कॉसेक थीटा जो है उधर जा रहे हैं, बराबर के उधर, तो बराबर के उधर पहले से कौन है गाइज, तो बराबर के उधर पहले से एक मौजूद है, एक जो है पहले से लिखा है। अब कॉसेक थीटा इधर इंटू में है, उधर जाएंगे गाइज तो उधर बटा में चले जाएंगे। इंटू वाला चीज गाइज बराबर के उधर जाता है तो हमेशा बटा में जाता है गाइज। ये फॉर्मूला निकल गया गाइज। साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण भी होता है, और साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है गाइज। साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण कहाँ लगाना है, तो गाइज अगर किसी त्रिभुज की भुजा का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण लगाएंगे गाइज, और भुजा का मान नहीं निकालना है गाइज तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा लिखेंगे गाइज। आइए इसी फॉर्मूला से हमने साइन थीटा निकाल चुके गाइज। अब इसी फॉर्मूला से कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर कॉस जिसे निकालना है उसको अकेले रखना है गाइज, उसके साथ इंटू में कोई भी चीज़ नहीं रहना चाहिए, ना उसके साथ कोई प्लस में रहना चाहिए, ना उसके साथ कोई माइनस में रहना चाहिए। जिसे निकाल रहे हैं उसको अकेले रखना है और प्लस में रखना है। तो ये प्लस में है गाइज, इसको लिख चुके हैं। साइन थीटा इंटू में है, इसको बराबर के उधर भगाएंगे तो उधर पहले से 1 है गाइज, ये साइन थीटा इधर से इधर बराबर उधर जाएगा गाइज, तो गुना वाला चीज उधर जाता है बराबर के, तो वो हमेशा बटा में जाता है। तो गाइज देखिए हमने एक फॉर्मूला से ये 3 फॉर्मूला बनाए, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला गाइज। इसी से 2 फॉर्मूला और बन गए। उसी तरह से गाइज ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इससे भी गाइज इससे भी 2 फॉर्मूला और बनेंगे, और इससे भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इससे भी 2 फॉर्मूला और बनेंगे। तो गाइज पहले वाले फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बने, मतलब 3 फॉर्मूला टोटल, 3 फॉर्मूला इससे और 3 फॉर्मूला इससे, यानी टोटल 9 फॉर्मूला हो गए। गुना वाले में 9 फॉर्मूला टोटल हो गए। तो आइए गाइज कुछ और आगे चलते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं गाइज। आइए कुछ और इसमें फॉर्मूला होते हैं गाइज, जैसे हम लोग स्क्वायर वाला पढ़ते हैं गाइज। तो इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला है गाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। गाइज साइन को स्क्वायर करेंगे और कॉस को भी स्क्वायर करेंगे
और दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 1 के बराबर आता है। कैसे, आइए हम लोग प्रूफ देखते हैं गाइस। तो हम लोग सिंपल से प्रूफ भी हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं गाइस। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है गाइस, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, ये तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर लगा गाइस तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इस स्क्वायर को छुपा लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है गाइस, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर गाइस। तो स्क्वायर लगाए तो इन दोनों में स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ये स्क्वायर जो है ये लंब के लिए भी है और कर्ण के लिए भी है। तो आइए गाइस इसे स्क्वायर लगाते हैं। तो एल पर स्क्वायर देंगे गाइस, तो एल स्क्वायर बटा के पर स्क्वायर देंगे गाइस, के स्क्वायर, प्लस ए पर स्क्वायर देंगे गाइस, ए स्क्वायर, और के पर स्क्वायर देंगे गाइस, के स्क्वायर। यहाँ देखिए गाइस ये भिन्न का जोड़ आ गया गाइस। तो भिन्न का जोड़ हम लोग बनाते हैं, के स्क्वायर और के स्क्वायर का एलसीएम गाइस, तो के स्क्वायर हो गया गाइस। ये एलसीएम आया है, नीचे नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं, भिन्न का जोड़ हो चाहे भिन्न का घटा हो, ये नीचे नीचे वाला का एलसीएम आया गाइस। तो के स्क्वायर और के स्क्वायर का एलसीएम आया, जिस तरह से 5 और 5 का एलसीएम 5 होगा गाइस, उसी तरह से के स्क्वायर और के स्क्वायर का एलसीएम के स्क्वायर होगा। अब एलसीएम में इस नीचे वाला से भाग देते हैं, तो के स्क्वायर में के स्क्वायर से भाग देंगे, एक बार में कटेगा गाइस, और 1 से इसको गुना करेंगे। तो एल स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, एल स्क्वायर रहेगा गाइस, प्लस के स्क्वायर को के स्क्वायर से भाग देंगे, 1 आएगा, एक बार में कटेगा, और 1 से इस ए स्क्वायर को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया गाइस। अब यहाँ देखिए गाइस, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम पाइथागोरस प्रमेय में बताएंगे कि कर्ण इतनी बड़ी भुजा है कि लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर मिलेगा। यानी लंब का स्क्वायर किए गाइस, आधार का स्क्वायर किए, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये किसके बराबर आएगा गाइस, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ऊपर कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा और नीचे पहले से कर्ण स्क्वायर चला रहेगा, ये कटेगा, 1 आ जाएगा आपका आंसर। यानी हम लोग प्रूव कर चुके गाइस, एलएचएस से चले और आरएचएस को प्रूव कर लिए। तो यही फॉर्मूला है गाइस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें और भी इस फॉर्मूले से और फॉर्मूले बनेंगे गाइस, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से गाइस, यहाँ से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे गाइस। यहाँ से ये मेन फॉर्मूला है, इस मेन फॉर्मूला से अब और भी फॉर्मूला बनाएंगे गाइस। तो साइन स्क्वायर थीटा से गाइस, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे गाइस। जिसका मान निकालते हैं उसको अकेले रखते हैं, उसको प्लस में रखते हैं। तो ये तो प्लस में है ही गाइस, इसको ऐसा ही उतार देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा है। तो गाइस जिसका मान निकालते हैं उसको अकेले रखना, उसके साथ प्लस माइनस गुना कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इसको भगाएंगे बराबर के उधर, तो उधर पहले से कौन मौजूद है गाइस, 1। अब कॉस स्क्वायर जो है इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाता है, निशान चेंज होता है, यानी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो गाइस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका एक फॉर्मूला और निकल गया गाइस कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं गाइस। आइए इसका स्क्वायर हटाते हैं गाइस, इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं गाइस, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और तोड़ते हैं। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे गाइस तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और अभी बताया गाइस कि स्क्वायर जब हटता है तो बराबर को उधर रूट बन जाता है, तो उधर पहले से क्या है गाइस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे पर रूट बन जाएगा। देखिए गाइस एक फॉर्मूला से अभी 2 फार्मूला बना चुके हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर 2 फॉर्मूला निकलेगा। एक साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और एक साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
गाइज इसी फॉर्मूले से अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे गाइज। तो इसी फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे गाइज। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अकेले रखना है और प्लस में रखना है। तो यहाँ तो ये प्लस में है ही गाइज, इसको लिख दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा को इधर से हटाएंगे तो उधर भेजेंगे बराबर के उधर पहले से कौन है गाइज 1 है, और साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो गाइज माइनस में। तो गाइज यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। आइए गाइज इस कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर को हटाते हैं तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। स्क्वायर हटता है गाइज तो बराबर को उधर रूट बन जाता है। जो भी चीज़ लिखा रहता है गाइज उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है। तो गाइज इसी फॉर्मूला से हमने 2 फॉर्मूला इधर बनाए और 2 फॉर्मूला इधर, यानी एक स्क्वायर वाले फॉर्मूले से गाइज एक फॉर्मूले से टोटल 5 फॉर्मूले बनते हैं। 2 और 2 इधर बन गया 4 और एक ये 5 फॉर्मूले बनते हैं गाइज। एक फॉर्मूले से 5 फॉर्मूले बनते हैं। तो वीडियो को पॉज करके गाइज और इसे नोट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है हमने प्रूफ किया गाइज, और प्रूफ करके आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइए गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर वाले में से एक फॉर्मूला हमने लिखा चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है गाइस। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है गाइस। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है गाइज। इससे हम लोग 4 फॉर्मूला बनाए थे गाइज। इस पहले वाले इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे 4 फॉर्मूला बनाए थे गाइज। तो इससे भी 4 फॉर्मूला बनेंगे और इससे भी 4 फॉर्मूला बनेंगे, यानी कि 4 फॉर्मूला इससे बने और ये खुद एक, यानी 5 फॉर्मूला। तो 5 5 10 5 15 फॉर्मूला इस स्क्वायर वाले फॉर्मूले से बनते हैं गाइज टोटल। तो याद रखना है गाइज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में सिर्फ प्लस रहता है, बाकी 2 और फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले में माइनस रहता है गाइज बीच में। और इसको भी गाइज इससे भी 2 फॉर्मूले और निकलेंगे गाइज। चलिए ये बीच वाले जो फॉर्मूले हैं इससे हम लोग 2 फॉर्मूले और बनाते हैं गाइज। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है गाइज। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा गाइज, तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर से भगाना पड़ेगा। तो उधर पहले से कौन है गाइज 1 है। अब कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर होता है गाइज। आप सिर्फ कॉसेक थीटा का मान निकालने तब ये स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं, सिर्फ कॉसेक थीटा। तो स्क्वायर हटता है गाइज, इधर जो भी चीज़ लगा है, जो भी चीज़ लिखा है उस पे रूट चढ़ जाएगा। जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उधर जाएगा तो वो रूट बन जाता है। यह स्क्वायर बराबर के उधर जाके रूट बन गया। तो यहाँ से देखिए गाइज एक फॉर्मूला और ये 2 फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बनेगा और इससे भी 2 फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटाएं, सिर्फ कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालें तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइए गाइज यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें। तो गाइज जिसका वैल्यू निकालना है उसको प्लस में रखना है, लेकिन यहाँ तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है गाइज। तो इसको प्लस बनाने के लिए
क्या करेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो बराबर को उधर ही जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन 1 के साथ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं गाइस और 1 को इधर भेज देते हैं। तो ये इधर कॉट स्क्वायर थीटा जाके प्लस में हो जाएगा और अकेले हो जाएगा, और 1 को इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा गाइस। क्या होगा गाइस जिससे बनाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए गाइस, कॉट स्क्वायर थीटा इधर से इधर जा रहा है और 1 इधर से इधर आ रहा है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने जगह ही पे रहेगा गाइस, तो अपने जगह ही पे, और 1 जो है इधर से भागा है तो 1 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया गाइस। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे गाइस तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो 2 फॉर्मूले, इसी से 4 फॉर्मूले बने गए, 2 बने कॉसेक का और 2 बने कॉट का। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए गाइस, तीसरा और लास्ट फॉर्मूला देखते हैं स्क्वायर वाले में। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है गाइस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से गाइस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे गाइस, तो जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको अकेले रखना है और प्लस में रखना है। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं गाइस, तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भगाना पड़ेगा, तभी तो ये अकेले रहेगा और प्लस में रहेगा। तो गाइस ये प्लस में है ही, अब इसको अकेले रखना है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा गाइस, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं गाइस। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं गाइस, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो बराबर किधर क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। यानी इस फॉर्मूले से गाइस सेक थीटा का 2 फॉर्मूला और बना। अब इसी फॉर्मूले से गाइस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा गाइस, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, इसको प्लस बनाने के लिए इधर लाएंगे और 1 को इधर से इधर भगा देंगे गाइस। तो टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा गाइस, और 1 को इधर भगा देंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा इधर अकेले बचेगा और प्लस में बचेगा। गाइस उसी को सीधा करके लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर गाइस 1 जो है इधर भाग रहा है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा अपने जगह पे है, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 इधर से भाग के आ रहा है तो माइनस हो जाएगा -1। तो ये फॉर्मूला बन गया गाइस टेन स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ से टेन थीटा का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटा रहे हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, इस पर रूट आ जाएगा। तो गाइस देखिए, हम जो है इस स्क्वायर वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 4 फॉर्मूले बनाए, और एक ये है 5 फॉर्मूले, 5 इससे बनाए, 5 इससे, यानी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से टोटल 15 फॉर्मूले बनते गए। तो इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझाया है, तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इस फॉर्मूले को याद रखना है गाइस, बहुत हेल्पफुल है ये फार्मूला, बहुत जगह यूज होगा गाइस, ये सब फार्मूले का बहुत यूज है। तो इस फार्मूले को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। आइए गाइस, कुछ और थोड़े और फार्मूले बच रहे हैं गाइस, तो आइए उन फार्मूलों को भी हम लोग देखते हैं। गाइस हम लोग को
हम लोग चतुर्थांश पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है। ये भाग जो है पहला चतुर्थांश है। ये हमारा मूल बिंदु होता है गाइस, ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। इसे कहते हैं एक्स अक्ष। और यहाँ मूल बिंदु से इधर आएंगे गाइस दाहिने तरफ, तो ये एक्स अक्ष होता है गाइस। और इस मूल बिंदु से हम बाएं तरफ आएंगे गाइस, तो एक्स डैश अक्ष होता है गाइस। तो मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे तो सब नंबर पॉजिटिव होता है गाइस, प्लस में होता है। और ये मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो ये होता है वाई अक्ष। और मूल बिंदु से नीचे आएंगे गाइस तो ये होता है वाई डैश अक्ष। तो गाइस अभी जो फॉर्मूला है गाइस उसको ऐसे समझना है कि इस एक्स अक्ष से मूल बिंदु से हम 90 डिग्री जाएंगे। तो गाइस 90 डिग्री जाएंगे तो वाई अक्ष पे पहुंच जाएंगे। तो फॉर्मूला है गाइस, आइए हम फॉर्मूला को लिखते हैं। फॉर्मूला है गाइस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी हम साइन जो है वो 90 डिग्री बढ़ाएं, तो 90 डिग्री बढ़ाएं तो वाई अक्ष पर आ गया गाइस। अब माइनस थीटा यानी फिर लौट करके हम इसी में आ गए। माइनस मतलब इससे फिर लौट करके इसी पे आ जाना है, यानी साइन 90 यहाँ आ जाएंगे, माइनस में फिर वापस होंगे और प्लस में आगे बढ़ जाएंगे। तो साइन 90 से कम आना है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है गाइस? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इस उल्टा करेंगे गाइस तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। गाइस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस साइन जो है वो किस में बदलता है गाइस? कॉस में। और कॉस किस में बदलता है गाइस? साइन में। कब? जब 90 वाला फॉर्मूला रहेगा तब। गाइस यानी इस 90 को पाई बाई 2 भी कहते हैं गाइस, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है और 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90। तो इस 90 को पाई बाई 2 भी बोलते हैं गाइस, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो आइए गाइस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह से गाइस कॉस एक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, यानी कि कॉसेक जो होता है गाइस वो 90 वाला फॉर्मूला में किस में बदलता है? सेक थीटा में। और सेक जो है वो 90 वाले फॉर्मूला में किस में बदलेगा गाइस? तो कॉसेक में। आइए इसको उल्टा करके लिखते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इसी तरह से गाइस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। गाइस ये कुछ फॉर्मूले थे जो 90 वाले थे। इसमें ऐसे समझना है गाइस कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि जितना भी मान आएगा वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो गाइस साइन जो है प्रथम चतुर्थांश में ये जब वाई अक्ष को टच कर लेता है गाइस, 90 जब हुआ तो साइन 90 में ये वाई अक्ष पर आए, क्योंकि इस तरह से रेखा जब यहाँ आ जाएगी तो ये इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब वाई अक्ष को टच कर लेती है गाइस तब चेंज हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में और टैन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट में। और इसका उल्टा भी होगा गाइस कि कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में और कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में। तो ये कुछ फॉर्मूले थे गाइस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा।
इस 90 को गाइज π/2 लिखा जाता है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, उसमें 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा, यानी 90 आ जाएगा गाइज। और ये आज का लास्ट फॉर्मूला है गाइज कि tan थीटा बराबर गाइज होता है sin थीटा और बटा cos थीटा, यानी कि tan थीटा किसके बराबर होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है। और cos थीटा बराबर होता है गाइज, cos थीटा बराबर cos ऊपर भेज देंगे गाइज और sin नीचे, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें गाइज। आपके लाइक से हमको मोटिवेट मिलती है गाइज। और आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।